So friends, in this particular part of the lecture, we are going to learn about rules which are used to calculate oxidation number. अभी तक हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, उसे हमने सीख लिया था। अब फ्रेंड्स, हम अब यहाँ पर समय आ चुका है कि हम लोग रूल्स भी जान लें कि किस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। So there are certain set of rules and we are going to understand each rule one by one. Now let's see the very first one which we have in front of us. यहाँ पर देखिए friends, in a free state or pure state, oxidation number of each element is taken as zero. इस रूल को थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं। In case of homonuclear molecules, oxidation number of each element is taken as जीरो। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने एक और स्टेटमेंट ऐड कर दिया हुआ है। चलो एक एक स्टेटमेंट को हम लोग, हमारे पास दो स्टेटमेंट है और दोनों का मीनिंग हम लोग जरा अच्छे से समझ के लेते हैं। सो इन फ्री स्टेट और प्योर स्टेट, यानी कि अगर वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम आपको इस तरह से मिलेगा Na, ठीक है, ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब अगर कोई एलिमेंट अपने प्योर स्टेट या फ्री स्टेट में मौजूद है तो उस टाइम उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें जीरो लेना है। मैग्नीशियम का भी हमें जीरो लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। एल्यूमिनियम फ्री स्टेट में मौजूद है, जीरो ले लीजिए। और इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल, सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल के केस में इंडिविजुअल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जीरो लेते हैं। तो अगर आप H2 की बात कर रहे हैं तो H2 में इस तरह से है H और H, ठीक है फ्रेंड। तो अगर इस एलिमेंट की आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इट विल बी जीरो, और इस एलिमेंट के निकालेंगे तो यहाँ पर ये भी जीरो आएगा। यानी कि होमोन्यूक्लियर जब आप सेम एटम का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसमें इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं। तो H2 में H का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, O2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, N2 में N का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, O3 में O का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, S8 में S का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, P4 में P का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। अभी होमोन्यूक्लियर दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, आठ हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, ये पहला रूल था। अब आ जाते हैं दूसरे रूल की तरफ। जब हमारे पास कंबाइंड स्टेट, यानी कि जब हमारे पास सिचुएशन होती है कि एलिमेंट बॉन्ड बना लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कंबाइंड स्टेट। अब कंबाइंड स्टेट में सबसे पहला, वेरी फर्स्ट, बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलवेज। फ्रेंड याद रखना, ये जो ऑलवेज वर्ड होता है ना, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो ये थोड़ा सा रिस्की वर्ड है। आप बोलोगे सर रिस्की क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ऑलवेज वर्ड जब आप बोलते हैं तो आप एक तरह से उसे, उस पूरे स्टेटमेंट को एक तरह से आप कंक्लूड कर देते हैं कि ये हर कंडीशन में इस रूल को फॉलो करेगा। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री में काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स भी हमें देखने पड़ते हैं जिसकी वजह से ऑलवेज बहुत ही रेयरली यूज़ होता है। लेकिन अगर फ्लोरीन आ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन हमेशा और हमेशा -1 होता है। अभी के अभी अपने दिमाग में बिठा लो, ऑलवेज बोल दिया मतलब हमेशा। अब इसका लॉजिक भी आप डेवलप कर सकते हो। नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है फ्रेंड? नेगेटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। आपको मालूम होगा कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का। इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन एंटायर पीरियोडिक टेबल, राइट। तो क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल का है, इस वजह से ये -1 आ जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इस वजह से नेगेटिव 1 इसलिए क्योंकि मोनोवैलेंट है, हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए -1। याद रखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन हमेशा और हमेशा क्या होगा? -1। आ जाइए नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, लेकिन यहां पर ऑलवेज वर्ड की जगह
एक्सेप्ट आ चुका है। एक्सेप्ट मतलब कुछ जगहों पर -2 नहीं होता। वो कौन कौन सी जगह है हमें वो देखना है। तो सबसे पहली जगह जहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता, दैट इज पेरोक्साइड। In case of peroxide, the oxidation number of oxygen is -1. It's -1. एग्जाम्पल है H2O2, Na2O2। अब आप पहले पूछेंगे सर ये जरा पेरोक्साइड क्या होता है, जरा ये बता दो। तो फ्रेंड पेरोक्साइड देखो एग्जैक्टली क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। पेरोक्साइड पेरोक्साइड उसे कहते हैं जिसमें होता है पेरोक्सी लिंकेज। पेरोक्सी लिंकेज क्या होता है? O सिंगल बॉन्ड O। इस लिंकेज को हम लोग बुलाते हैं पेरोक्सी लिंकेज। तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 और इस ऑक्सीजन का भी होगा -1। सो प्लीज बी अवेयर, in case of peroxide the oxidation number of individual atom of oxygen is -1. Hope you understood what is exactly peroxy linkage. When two oxygen atoms are connected through single bond, it is called peroxy linkage. फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि पीरियोडिक टेबल के कुछ ही एलिमेंट्स हैं जो पेरोक्साइड फॉर्म करते हैं। उन्हें याद रखिए, सोडियम, हाइड्रोजन, बेरियम एंड स्ट्रॉन्शियम। यही एलिमेंट्स हैं जो पेरोक्साइड फॉर्म करते हैं। सोडियम का पेरोक्साइड है Na2O2, हाइड्रोजन का पेरोक्साइड है H2O2, बेरियम का है BaO2 और स्ट्रॉन्शियम का है SrO2। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है 4 पेरोक्साइड्स। याद रखिए इन्हें, 4 ही एलिमेंट है जो बनाते हैं पीरियोडिक टेबल के। याद रखेंगे तो फायदा होगा, आप गलती नहीं करेंगे। अच्छा, कोई कह दे कि सर ये देखिए Na2O, क्या ये पेरोक्साइड है? बिल्कुल नहीं, ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है। याद रखिएगा, Na2O2 हमारा पेरोक्साइड है, Na2O तो नॉर्मल ऑक्साइड है और इसमें ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर ही चलेगा विच इज -2। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कम बैक टू द पॉइंट, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। लेट्स कंसिडर फॉर सुपर ऑक्साइड। अब आ जाइए सुपर ऑक्साइड, ये एक और जगह आ गई जहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता। एंड हियर इट इज -12, इट इज -12, -1/2। यानी कि या तो आप इस तरह से बता दीजिए कि एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर -12 का चार्ज है, या तो आप इसे बता दीजिए कि 2 ऑक्सीजन एटम यानी कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर -1 का चार्ज है। आप इससे भी बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहिए तो यहाँ पे देखिए जरा, O2 -1 बोला मतलब 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर -1 चार्ज, तो एक के ऊपर कितना होगा? सिंपल सी बात है, -1/2, और मैंने यहाँ लिखा भी है। तो याद रखिए, पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज -1/2। नाउ वंस अगेन, there are some fixed element who form superoxide, and those are potassium, rubidium and cesium. Only these 3 elements of group 1 form peroxide. That is superoxide. तो फ्रेंड याद रखिए, सुपर ऑक्साइड 3 ही बनाते हैं। कौन कौन है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या? KO2। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए KO2, RbO2, CSO2, यही है आपके सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में याद रखिए, पेरोक्साइड में कितना होता है फ्रेंड? -1। सुपर ऑक्साइड में कितना होता है? -1/2। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ ओजोनॉइड। In case of ozonoid, the oxidation number of oxygen is -1/3। और यहाँ पे एग्जाम्पल है KO3। KO3 क्या है? पोटेशियम ओजोनॉइड। अच्छा, देखते हैं, अगर आप देखें KO3, और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अल्कली मेटल्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, बट अगर आप अभी के लिए जान ले तो इसके ऊपर होता है +1। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर होगा -1। तो देखिए फ्रेंड, देखिए जरा ध्यान से समझिए, क्या आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर कि 3 ऑक्सीजन एटम के ऊपर -1 का चार्ज है? इसका मतलब क्या है? एक ऑक्सीजन के एटम के ऊपर -1/3 का चार्ज होगा। सिंपल सी बात है। इसी वजह से ओजोनॉइड के ऑक्सीजन पे -1/3 का चार्ज होता है, और ओजोनॉइड जनरली पोटेशियम के देखे गए हैं। KO3 उसका एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। Now the next one, and this is the most important. Why I am calling this as the most important case? In case of oxides of fluorine, the oxidation number of oxygen
is not negative, it turns positive. In case of OF2, oxidation number of oxygen is +2, while in case of O2F2, oxidation number of oxygen is +1. ओहो, नाउ वी हैव टू बी अवेयर कि ये ऐसा कैसे हो गया कि अभी तक ऑक्सीजन -2 कर रहा था, अब उसमें एक्सेप्शन आ गए, -1 पेरोक्साइड, -1/2 सुपर ऑक्साइड, -1/3 आपका देखने को मिल गया ओजोनाइड। लेकिन अब यहाँ तो एकदम चेंज हो गया, माइनस से सीधा चेंज हो गया +2 और +1। बड़ा सवाल क्यों हुआ इस तरह से कि भाई प्लस में क्यों चला गया? तो सिंपल सी बात है, फ्लोरीन को मैंने आपको बता रखा हुआ है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसके ऊपर तो माइनस आना ही आना है। अब उसके साथ जो लगा रहेगा उसके ऊपर प्लस आना है, और इस बार ऑक्सीजन लग गया है, इस वजह से ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप अभी तक ये समझ लीजिए कि ऑक्सीजन को अभी तक, यानी सी तक के केस में, सी तक का केस मतलब ये देखिए ओजोनॉइड तक के केस में, स्टार्टिंग फ्रॉम -2 टू -1/3, ऑक्सीजन को कोई अपने अपने से ज़्यादा पावरफुल कोई एलिमेंट मिला ही नहीं, इस वजह से वो नेगेटिव चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसको टक्कर देने वाला एक एलिमेंट आ गया वो पॉजिटिव में आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिए OF2 और O2F2 में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव शो करता है। अब यहाँ पे आपसे एक अच्छा MCQ क्वेश्चन वो पूछ सकता है। MCQ क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, मैं ओरली क्वेश्चन को बोलूंगा, लेकिन यस ऑप्शंस को ज़रूर लिखूंगा। पहले ऑप्शंस को लिखता हूँ ताकि आप जज न कर पाएँ फटाफट। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, Na2O2, H2O, OF2, KO2। सवाल अब ये है कि इनमें से किस ऑप्शन में ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो Na2O2 तो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में होता है -1, H2O में तो नॉर्मल है, नॉर्मल ऑक्सीजन है तो -2, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड -1/2 होता है, OF2 में यस O का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, इस वजह से यहाँ पर OF2 वाले केस में प्लस देखने को मिल गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए ये मैं आपको डिटेल में बताया, बट अगर आपको डायरेक्टली इसका आंसर देना होता तो आप तुरंत OF2 पे टिक कर देते, क्योंकि F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको तो माइनस होना ही है, O को प्लस हो जाना है। तो ऑप्शन सी इस तरह से आपका करेक्ट हो जाता। लेट्स मूव अहेड। Now let's talk about the third most used element after oxygen and fluorine is hydrogen. Now hydrogen exhibit in two possible oxidation number, which is +half and -half. So we have +half and -half. When +half is seen? When hydrogen is bonded with non-metals like halogens, P ब्लॉक के कुछ एलिमेंट जब वो उनके साथ बॉन्ड होता है, उनके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। -1 में एग्जिस्ट करता है जब वो मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाता है, जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। और जब हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर में पाया जाता है तो उसे हाइड्राइड बुलाते हैं। लेट अस सी वंस अगेन। जब हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल हैं, +1 एंड -1। +1 तब वो जब वो नॉन मेटल के साथ बॉन्ड होता है, -1 तब जब वो मेटल के साथ बॉन्ड होता है। और एक एडिशनल बात याद रखो कि वो मेटल जनरली एस ब्लॉक का ही होता है, ठीक है, और उसे हम लोग बुलाते हैं हाइड्राइड। तो जब भी हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर में एग्जिस्ट करता है तो उसे हाइड्राइड बुलाते हैं। अब लॉजिक बड़ा सिंपल है। देखिए फ्रेंड, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। +1 हाइड्रोजन क्यों हो रहा है? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल लेट्स से क्लोरीन है। नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर आएगा माइनस और इनके ऊपर आ जाएगा प्लस। तो ये प्लस का एक्सप्लेनेशन हो गया। और अगर बात करें NaH, जहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें मेटल और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई है, तो मेटल्स जो होते हैं फ्रेंड्स जरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ बॉन्ड नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक आयोनिक इंटरेक्शन है, तो आयोनिक इंटरेक्शन को बॉन्ड से दिखाना थोड़ा सा वायलेशन है, थोड़ा सा साइंस के खिलाफ है, इस वजह से मैं ऐसा नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसके ऊपर माइनस शो कर दो, इसके ऊपर प्लस शो कर दो, इस वजह से हाइड्रोजन यहाँ पे -1 होता है। याद रखिए सारा का सारा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। चलिए, मैं अब क्योंकि मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। HCl में H का बताइए, Cl नॉन मेटल है तो H के ऊपर +1। NaH में Na मेटल है, पर्टिकुलरली S ब्लॉक का है तो H -1। NH3 में N नॉन मेटल है तो H +1। PS3 में P नॉन मेटल है तो H +1। CSH, CS है ये, सीजियम H क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि सीजियम एक मेटल है S ब्लॉक का।
ठीक है फ्रेंड, ये था आपका तीसरा सब रूल। ठीक है, चौथे में आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एज सल्फाइड, मतलब जब वो सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या लेंगे अपन, -2 लेंगे। यानी कि सल्फर अगर है तो उसके ऊपर -2 का चार्ज हमेशा मौजूद होगा, इसे हम सल्फाइड बुलाएंगे। सल्फर अगर है इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड तो उसके ऊपर हमेशा -2 का फॉर्म एग्जिस्ट करेगा और उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख देंगे डायरेक्टली -2। आपको तो मालूम है आयॉन्स के केस में जो भी उनके ऊपर चार्ज है वो डायरेक्टली उसका ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पे S-2 एक एनायन है और जब भी सल्फाइड होगा तो S के ऊपर हमेशा और हमेशा -2 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे इन सल्फाइड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, इट्स -2। द फिफ्थ वन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन एज हैलाइड्स। हैलोजेंस अगर हैलाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा और हमेशा क्या लेते हैं, -1, लाइक फ्लूराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हमेशा क्या लेना है, -1। याद रखेंगे इस बात को, वेरी गुड। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इज +1, और ये देखिए मैंने लिख दिया ऑलवेज, मैंने कहा था ना whenever you see always word in chemistry so please be alert, क्योंकि always word थोड़ा सा रेयरली यूज होता है, एक्सेप्शन थोड़े बहुत आ जाते हैं ना इस वजह से। लेकिन अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा और हमेशा +1 होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, एंड दैट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज +2 ऑलवेज। तो जब भी आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल दिख जाए, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में से कोई दिख जाए तो आप +2 ले लीजिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम में से कोई दिख जाए तो +1 ले लीजिए, गारंटी है, गलत नहीं जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल हमेशा +1 लीजिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल का हमेशा +2 लीजिए। एंड द फाइनल वन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0 इन कंपाउंड फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो कंपाउंड फॉर्म में है तो 0 लेना है, लेकिन अगर वो आयोनिक फॉर्म में है तो जो उसके ऊपर उस समय नेट चार्ज दिख रहा है उसके बराबर उसे इक्वेट कर दीजिए। हमारे पास दो एग्जांपल्स है इस अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए। पहला है Cr2O7 2- और दूसरा है KMnO4। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, मुझे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, क्रोमियम का चाहिए ना, मैथ्स ने मुझे सिखाया है कि जो भी कुछ अननोन आपको दिख जाए उसे तुरंत x ले लो। तो क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम अननोन है तो लेट अस टेक इट एज x, सो 2 times x plus 7 times -2 is equal to -2. Now this is 2x minus 14 is equal to -2. अच्छा, ये -2 से क्यों इक्वेट किया, बड़ा सवाल। क्योंकि यहाँ पे आयन है और आयन के ऊपर जो भी ऑक्सीडेशन नंबर के आप बराबर उसे इक्वेट करते हो वो डायरेक्टली उसके नेट चार्ज के बराबर होता है। ये आयन है ना फ्रेंड्स। अब बोलोगे सर आयन क्या होता है? आयन उसे कहते हैं जिसके ऊपर कोई चार्जेस मौजूद होते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब आप इसे अलजेब्रा को सॉल्व करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो मैं इसको फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। 2x की वैल्यू हो जाएगी +12 और इसको फर्दर सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी +6। अगला सवाल KMnO4 देखिए, अब ये कंपाउंड फॉर्म में है। नाउ दिस इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, देयरफॉर नाउ you have to equate the sum of all the oxidation number with 0. Let us see. पोटेशियम मैंने ऑलरेडी बता दिया, अल्कली मेटल है, +1। मैग्नीज x ले लेते हैं 4 टाइम, नॉर्मल ऑक्सीजन है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चलता है कि नॉर्मल ऑक्सीजन लेने का, कि पेरोक्साइड लेने का, कि सुपर ऑक्साइड लेने का, कि ओजोनाइड लेने का, कि ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन लेने का? फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पेरोक्साइड बनाने वाले 4 एलिमेंट हैं। कौन है वो? सोडियम, हाइड्रोजन, बेरियम, स्ट्रोंशियम। सुपर ऑक्साइड बनाने वाले 3 एलिमेंट है, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन 2 ही है, ओजोनॉइड 1 या 2 ही है, बस हो गया खत्म। बाकी तो आपको नॉर्मली मिलेगा ना। तो 4 टाइम -2 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? x +1 -8 इक्वल टू 0, x -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। इस तरह से हम लोग आगे ढेर सारे कैलकुलेशन अभी सीखने वाले हैं, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपके पास होमोन्यूक्लियर एटम है या होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, उसमें इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 ले लेना है। ठीक है फ्रेंड, और अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो भी 0 लेना है। फ्लोरीन हमेशा -1,
ऑक्सीजन -2, 3-4 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे वो -2 नहीं होता। पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनॉइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, ओजोनॉइड में -1/3, फ्लोरीन में, ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन में +1 +2। हाइड्रोजन में 2 ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड -1। +1 कब? जब वो नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड है। -1 कब? जब वो मेटल के साथ बॉन्डेड है, पर्टिकुलरली एस ब्लॉक, और उसे बुलाते हैं हाइड्राइड। सल्फर जब सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो -2 लेना है। हैलोजन हैलाइड के फॉर्म में -1 लेना है। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +1 एंड +2, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट in a compound form is 0, and in the case of ion it is always net charge on that. अब यहाँ पे कुछ जगह पे हम लोग ये भी बता देते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पे कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप है, तो कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये थोड़ी सी एडिशनल बात है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कभी देखने को मिलता है NiCO4, निकल टेट्राकार्बोनाइल, तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 लेना है। ये रूल है, ठीक है फ्रेंड, ये रूल है, कार्बोनाइल्स का रूल चलता है ये। फॉर एग्जांपल FeCO5, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 लेना है। तो जब भी कोई मेटल कार्बोनाइल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसमें उस एटम का यानी उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 ले लेना है। ये कार्बोनाइल की थोड़ी सी एडिशनल बात हो गई, यानी कि मेटल भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर में पाया जा सकता है, और वो केस है कार्बोनाइल्स का। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही उस स्पीशी को हम लोग याद कर लेंगे, उसको सेपरेट ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है फ्रेंड, नाउ in the next video we are going to see the examples to calculate oxidation number. Thanks for watching. Thank you so much.